वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल सिक्योर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ही दबा दें ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 है। मैं एग्जाम्पल 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीबीएसई के क्लास 10th में उसमें मिलते हैं, इसलिए मैं ये आपको करवा रहा हूँ और एक्सरसाइज 6.1 भी करवाऊँगा। तो एग्जाम्पल 3 है। इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। ये फिगर है ट्राइंगल, इसमें जो पी एस है, पी एस अपॉन एस क्यू है और पी टी अपॉन टी आर है वो इक्वल है। एंड एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। और हमें क्या गिवन है, जो एंगल पी एस टी है ये वाला एंगल वो इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, इस एंगल के। इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2, तो मतलब 1 एंगल 2 के इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें प्रूव करना कि जो पी क्यू आर ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके तो दो एंगल्स होते हैं, पी आर ले लो, पी क्यू ले लो, क्यू आर, ये कोई दो एंगल सेम होंगे और दो ऑपोजिट साइड्स कोई भी, या फिर क्यू आर पी आर, या फिर पी क्यू क्यू आर, या फिर पी आर क्यू आर, ये कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो पी एस है, पी एस अपॉन एस क्यू वो इक्वल है किसके, पी टी अपॉन टी आर के। जो पी एस अपॉन एस क्यू है वो इक्वल है पी टी अपॉन टी आर। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि अगर इनकी जो साइड्स की रेशो है अगर वो इक्वल है, तो इससे हमें पता लग गया है कि जो एस टी है, जो एस टी साइड वो पैरेलल आ गई किसके, क्यू आर के। ये कैसे है, बाय थ्योरम 6.2। थ्योरम 6 पॉइंट क्या था, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये थ्योरम 6.2 की थी हमने कि जब भी एक लाइन है अगर वो ये जो टू साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इसका मतलब वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो अब देख रहे हैं गिवन में हमें था कि ये जो रेशो है वो इक्वल है, डिवाइड जो कर रही है वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब जो एस टी है वो क्यू आर के इक्वल आ गया। कैसे, बाय थ्योरम 6.2, बिकॉज ये हमें वो लगा दिया, स्टेटमेंट लिख दिया हमने 6.2 का। अब देयरफॉर जो पी एस टी है और जो पी क्यू आर है, हमें तो पता लग गया कि ये जो लाइन पैरेलल है, तो जो एंगल 1 है और यहाँ से एंगल इसको 3 ले लेते हैं, तो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल आगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। सो हम लिख लेते हैं ये पी एस टी कौन, पी एस टी एंगल 1 है, सो पी एस टी इक्वल्स टू किसके आ गया, पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ये इक्वल कैसे आ गए, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने छोटी क्लास में तो पढ़ा ही था, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर यहाँ से जो लाइन कट कर रही है तो ये जो होते हैं दो एंगल्स वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो एंगल 1 और 3 है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि जो पी एस टी है, एंगल पी एस टी मतलब एंगल 1 वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू जो है एंगल 2, पी आर क्यू के। ये हमें गिवन था। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में पी एस टी आ रहा है और इक्वेशन 2 में पी एस टी आ रहा है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या आ गया कि जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर एंगल थर्ड है जो, वो किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू जो कि सेकेंड इक्वेशन है। सो लिख लेते हैं, सो एंगल पी क्यू आर थर्ड एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू जो सेकेंड एंगल, एंगल पी आर क्यू। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है कि एंगल इक्वल आ गए, तो इसका मतलब जो साइड पी क्यू है
पी क्यू साइड पी आर के इक्वल आ गया। कैसे? प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज प्रॉपर्टी क्या थी? अगर एंगल 3 और एंगल 2 सेम है तो इसका मतलब जो इनकी ऑपोजिट साइड्स हैं, एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? पी आर, और एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? पी क्यू। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर एंगल्स इक्वल है। तो एंगल इक्वल ही आ रही है, पी क्यू आर जो कि थर्ड एंगल, और पी आर क्यू जो कि सेकेंड है। तो इससे हमारा जो साइड है वो भी इक्वल आ गया, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो आप देख रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए होता है? हमें दो साइड जो होती हैं वो इक्वल चाहिए होती है। तो इधर से हमारा पी क्यू पी आर इक्वल आ गया। सो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा एग्जाम्पल थर्ड हो गया है। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दो फिगर हैं फर्स्ट और सेकंड, पहले हम फर्स्ट फिगर करेंगे। तो इसमें बताया कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है? फाइंड ई सी इन फर्स्ट। हमें जो ई सी है वो साइड निकालना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो डी ई साइड है वो पैरेलल है बी सी के। अब मैंने आपको थ्योरम 6.1 तो कराई है। जो थ्योरम 6.1 है उसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बीपीटी। तो वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कट करेगी तो उसको वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा उस साइड को। तो अब देख रहे हैं अगर डी ई बी सी के पैरेलल आ गया तो इससे निकल गया है थ्योरम 6.1 से, जिसको हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी, वो किसके इक्वल आ गया? ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। कैसे? बिकॉज बाय, इसको बिकॉज कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ गया ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। अब ए डी हमें क्या गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। डी बी हमें गिवन है 3/3 इक्वल्स टू ए ई हमें गिवन है 1। अब लेट कर लेते कि जो ई सी है वो एक्स है, यहाँ लिख लेंगे यहाँ लिख लेते हैं लेट ई सी इक्वल्स टू एक्स। लेट कर लें कि जो ई सी है वो एक्स सेंटीमीटर है। तो ई सी एक्स है तो यहाँ पे एक्स कर लिया हमने, एक्स लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को 1.5 के साथ और 3 को 1। तो ये आ गया 1.5x इक्वल्स टू 3। अब 1.5 को हम डिवाइड में ले आएंगे। सो ये आ गया x इक्वल्स टू 3/1.5। पॉइंट ऊपर आ गया 10। तो अब कटिंग करते हैं, 15 1 15, 15 2 30। तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया जो हमें निकालना था ई सी साइड, ये वाली साइड ई सी, वो आ गया 2 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी था इसमें। तो इसमें हमें ए डी निकालना है। और गिवन तो हमें पता ही है डी ई है जो बी सी के पैरेलल है, और हमें फाइंड करना है ए डी। तो डी ई बी सी के पैरेलल है, हमें ए डी फाइंड करना है। सेम वही फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो जो थ्योरम 6.1 है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उससे क्या प्रूफ हो गया? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी एक साइड इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। कैसे? बिकॉज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम के साथ ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आ गया। अब लेट कर लेंगे, लेट जो ए डी है वो तो हमें गिवन नहीं है, तो लेट ए डी इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर। लेट ए डी का लेते कि वाई सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट करते हैं। पहले ए डी की वैल्यू पुट करेंगे वाई अपॉन
डी बी हमें कितना गिवन है 7.2 इक्वल्स टू ए ई हमें गिवन है 1.8 एंड ई सी हमें गिवन है 5.4, तो ये आ गया 5.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 5.4 वाई इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2, और यहाँ पे जो 5.4 है उसको वहाँ नीचे ले जाते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा के ये हम 10 लगा देते हैं, तो ये नीचे आ गया 10। इसका जो 7.2 का भी हमने पॉइंट नीचे डेसिमल नीचे ले लिया, वो भी आ गया 10। जो 5.4 है उसका डेसिमल ऊपर ले लेंगे क्योंकि वो नीचे है, तो ये आ गया 10। तो 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया 3 के टेबल से कटिंग करते हैं, तो ये आ गया 3 6 ज़ा 18, फिर ये 3 1 ज़ा 3 24, ये आ गया फिर 3 8 ज़ा 24। तो अब ये फिर से कटिंग करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये 3 पे चला गया। अब 72 को 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, तो नीचे तो 1 रह गया। अब 72 को, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6, 12 बच गया, तो 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 आ गया, तो 24 अपॉन 10 आ गया। तो ये वाई की वैल्यू आ गई 24, यहाँ से 10 10 तो कैंसिल हो गया, अपॉन में 10 बच गया, डेसिमल ऊपर ले लेते हैं, तो ये क्या गया 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया जो हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था ए डी, तो हमारा आंसर ए डी आ गया कितना 2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ा ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है हमने। ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो ये बोल रहा है ई एंड एफ पॉइंट्स है कौन से साइड पे, पी क्यू और पी आर पे। तो पी क्यू पे ई पॉइंट एंड पी आर पे एफ पॉइंट। ट्राइंगल पी क्यू आर में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एंड एफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना तीनों पार्ट से कि जो ई एफ है ये साइड वो क्यू आर के पैरेलल है। हमें केसेस गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताया है जो पी ई है वो 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4। आपको पता है कि पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो ये साइड्स हैं अगर इनका रेशो इक्वल आ जाए, थ्योरम 6.2 जो कहता है, तो अगर इक्वल आ गया इसका मतलब ये ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सॉल्व करते हैं, तो लिख लेंगे पी अपॉन ई क्यू। तो पी अपॉन ई क्यू पहले सॉल्व करते हैं एक साइड, तो पी हमारे पास कितना है 3.9 और ई क्यू हमारे पास है 3। तो सॉल्व करते हैं, पॉइंट नीचे ले गए 30 आ गया, कटिंग कर लेते 3 पे, ये 3 10 ज़ा 30, ये आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसका रेशो क्या आ गया 13:10। अब नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ हमें कितना गिवन है 3.6 अपॉन एफ आर हमें 2.4, पॉइंट तो कैंसिल हो गए, तो ये कटिंग कर लेते हैं, ये किस पे जा रहा है 12 पे, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 3/2 आ गया इसका रेशो। तो आप देख रहे हैं कि जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, सिंस जो पी ई है पी ई अपॉन ई क्यू वो इक्वल ही नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो जो ई एफ है पैरेलल नहीं है क्यू आर के, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें सेम पता है जो ई एफ है वो हमें क्यू आर के इक्वल प्रूव करना है। तो केस क्या गिवन है, हमें साइड हमें रेशो गिवन है पी ई क्यू का, पी एफ एफ आर का। तो सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ले लेंगे पी अपॉन ई क्यू, तो पी कितना हमारे पास 4 एंड ई क्यू ई जो है वो है 4.5, तो पॉइंट ऊपर चला गया, तो 5 से कटिंग करते हैं, 5 9 से 45, 5 8 से 40, तो ये आ गए 8/9। अब नेक्स्ट साइड लेते हैं पी एफ अपॉन एफ आर,
पी एफ अपॉन आर एफ भी ले लो, पी एफ अपॉन आर एफ। तो पी एफ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ है वो 9। तो आप देख रहे हैं कि जो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन आर एफ है वो इक्वल आ रहे हैं रेशो में 8/9, 8:9। तो सिंस जो पी ई अपॉन ई क्यू है वो इक्वल आ गया किसके, पी एफ अपॉन आर एफ के। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तुम्हारा आंसर है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, सॉरी क्यू आर के। सो ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। थर्ड केस है, ट्रायंगल गिवन है हमें, पर इस बार जो रेशो है वो कैसे गिवन है कि जो पी क्यू हमें गिवन है और पी ई गिवन है, फिर पूरी साइड पी आर गिवन है और पी एफ गिवन है। तो हमें इस रेशो से बताना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो सॉल्व करते हैं। आप मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखना, मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से देखना जो थ्योरम 6.1 और 6.2 कराया। मैंने उसमें आपको बताया है कि जो रेशो होती है, अगर हम जो पी ई का रेशो अगर हम पूरे हम पी क्यू के साथ लें और पी एफ का रेशो अगर हम पूरे पी आर के साथ लें, इनका अगर रेशो करें, अगर वो इक्वल आता है तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। कैसे, हम ले लेंगे पहले पी ई साइड, तो पी ई जो स्मॉल है एक साइड का और फिर पूरा लेंथ पी क्यू, पी क्यू। तो पी ई हमें कितना गिवन है 0.18, 0.18 अपॉन पी क्यू हमें पूरा गिवन है 1.28, ये है 1.28। तो सॉल्व करते हैं। जो ऊपर जो 2 डेसिमल के बाद है तो ये 100 नीचे, नीचे भी 2 डेसिमल के बाद है तो 100 ऊपर ही कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारा आ गया 18/128। तो कटिंग कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो जो ऊपर है वो तो 3 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं, तो हम सिंपल 2 से करेंगे स्टार्टिंग से ही। तो ये क्या आ गया 2 9 से 18, ये 12 है तो 2 6 से 12, 2 4 से 8, तो ये कितना आ गया 9/64। तो आप देख रहे हैं ये किस पे कटिंग नहीं हो रहा, तो 9/64 रेशो आ गया। नेक्स्ट लेते हैं अब दूसरी साइड पी एफ। सो पी एफ फिर पूरा लेंथ पी आर, पी आर। तो पी एफ हमें कितना गिवन है 0.36, 0.36 अपॉन पी आर टोटल लेंथ 2.56, 2.56। तो कटिंग करते हैं, जो 2 डेसिमल है वो तो कैंसिल हो गए। तो ये हमारा आ गया 36/256। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 16 आ गया। 2 8 जा 16, नीचे वाले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 16। तो अब इसको हम फिर 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, 12 आ गया। 2 6 जा 12, फिर 8, 2 4 जा 8। तो आप देख रहे हैं इसका भी रेशो क्या है 9/64। तो सिंस रेशो क्या सेम आ गई है, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया किसके, पी एफ अपॉन पी आर के। सो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू, तो ये पैरेलल आ गया किसके, क्यू आर के। तो यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर, ये में फिगर गिवन है, इफ़ एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। जो ये एल एम है अगर ये सी बी के पैरेलल है एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, और जो ये एल एन है अगर वो सी डी के पैरेलल है, तो प्रूव करना है हमें कि ए एम अपॉन बी एम, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी वो किसके इक्वल आ जाए, ए एन अपॉन ए डी के। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी सी, साइड पे ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी। पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ई एम एल बी सी ए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है कि जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, बी सी बी के। सो हमें गिवन है, गिवन एल एम
इज़ पैरेलल टू सी बी। तो अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया कि जो ए एम है, ए एम रेशो ए बी, जो स्मॉल साइड ए एम रेशो ए बी वो किसके इक्वल आ गया, ए एल रेशो ए सी के, ए एल रेशो ए सी के। जी किससे आ गया है, बिकॉज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या थी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो उनको कट कर रही है वो साइड्स को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो जो स्मॉल है ए एम अपॉन ए बी वो किसके इक्वल आ गया, ए एल अपॉन ए सी के। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, देन इन ट्रायंगल नेक्स्ट लेंगे ए डी सी। ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ए डी सी ट्रायंगल है, ए डी एन सी एल एन। तो हमें इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो एल एन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। तो अगर ये सी डी के पैरेलल है तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया कि जो ए एन अपॉन ए डी है, ए एन अपॉन ए डी वो किसके इक्वल आ गया, ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। कैसे, बिकॉज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये रेशो इक्वल आ गई। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या आ गया कि जो ए एल अपॉन ए सी है वो तो सेकंड इक्वेशन में भी ए एल अपॉन ए सी। तो ये फर्स्ट और सेकंड से हमारा आ गया कि जो ए एम अपॉन ए बी है, ए एम अपॉन ए बी है जो वो किसके इक्वल आ गया, ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल आ गया। तो हमें ये प्रूव करना था, कि ए एम अपॉन ए बी वो किसके इक्वल है, ए एन अपॉन ए डी। तो ये सी दो फर्स्ट इक्वेशन से प्रूफ हो गया कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल आ के ए एन अपॉन ए डी के। क्योंकि जो उनके राइट हैंड साइड है वो तो सेम है, तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सेम आ गया। तो हमने लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे एग्जांपल 3 और एक्सरसाइज 6.2 का मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय माता दी।